बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मौत को कसरत से याद किया करो तो जो ये हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में से मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती हैं। और जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इसको इस तरह से दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसकी असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक घड़ा है। फ़ायदे में शेखुल हदीस लिखते हैं, अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना इसके लिए मुफीद है। इसीलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। अल्लाह ताला हमें भी कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ पढ़ा इस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी, जितने भाई भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने